मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। हम यहाँ बाहर आए हुए, मैं और खुशबू, और बहुत रात हो गई है। तुम लोग इस वक्त बाहर निकले हो? अम्मा अम्मा, किरण के सारे ऑर्डर कंफर्म हो गए। मेरे महकमे में एक पोजीशन खाली है। नजीर साहब से कह के तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अम्मा, 500 रुपए मिलेंगे? 500? खैरियत बेटा, क्यों? ओह, अब तुमने कहा था काम मिल गया है तुम्हें, अभी भी मांगोगे? मैं उधार मांग रहा हूँ, दे दूंगा वापस। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे जायदाद मांग ली है मैंने। हम तो लगा ही रहे हैं, हाथ कुछ नहीं आ रहा हमारे। वैसे करोगे क्या 500 रुपए का? ये बाइक जो है, पानी तो डलता नहीं है इसमें, पेट्रोल से ही चलती है। तुम्हारे अब्बा दे के नहीं गए हैं, नहीं मेरे पास। क्या हो गया, सब मुझे क्यों देख रहे हैं भाई? अच्छा ठीक है, मैं दे रही हूँ, लेकिन उधार है ये, समझे? दे दूंगा वापस, एक हफ्ते में सूट समेत वापस दे दूंगा। सूट समेत, याद रखना। हाँ, हो जाएगा। तो कहाँ जा रही हो? पैसे लेने जा रही हूँ यार, भाग थोड़ी रही हूँ। ओ हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी। तो जल्दी कर लेना। दे रही हूँ यार। तारिक, क्या हो गया है? वैसे तारिक, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अब्बा की तरह गवर्नमेंट जॉब कर ही लेनी चाहिए। तो अब्बा ने क्या लिया 40 साल जॉब करके? ऊपर का पोर्शन रेंट पे ही दे रहे ना हम। चलो, एटलीस्ट तुमने माना तो सही कि अब्बा ही पूरे घर का खर्च उठा रहे हैं 40 साल से। तुम जॉब कर रहे होते ना तो पता होता कि महीने की कितनी अर्निंग्स आनी है, लेकिन यहाँ तो कुछ अता पता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैंने भी तुम्हें सपोर्ट करके गलती की है। सपोर्ट करके? हैं? सीरियसली? मुझे कुछ समझता है कि सपोर्ट करेगा? मुझे एडवाइस देना बहुत ईजी है, आप खुद अमल कर लो ना, बाकियों को छोड़ो। आपको पता है आपकी कितनी अर्निंग है? और भाई नहीं बिल पे किया मैंने, आप कर लो। हवा बनाने की क्या जरूरत है? हद हो गई है यार तारिक। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पे किया, इंटरनेट का बिल मैंने पे किया। तुम्हें तो इतना नहीं पता होता कि पंखा खोलने के बाद ना बंद करने का भी कोई बटन होता है। यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ऊपर के कमरे का पंखा अभी भी खुला हुआ होगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर के कमरे में अलग से मीटर लगा लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। मैंने कितने अंडे खाए, कितने सैंडविचेस खाए, कितना टीवी देखा, सबका हिसाब रख ले। बिल्कुल, यही इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते होगे अपने क्लाइंट्स को, तभी कोई वापस नहीं आता तुम्हारे पास काम करवाने के लिए। तारिक यार, तारिक, चाय तो पीते जाओ। अजय बड़ा ही नहीं हो रहा है ये। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। वैसे सिद्दीकी साहब, आपस की बात है, मुझे इस इदारे में तकरीबन 12-15 साल हो गए। इस बीच मैंने बहुत से लोगों को आते जाते देखा, लेकिन आप हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इस कुर्सी से टस से मस ना हुए। ये मकाम हमें बड़ी मेहनत से मिला है। अब इधर नज़र हटी, उधर कुर्सी सटी, इसलिए ना नज़र हटती है और ना ही कमर, बस अपने काम में मगन। मगर इस ढिठाई का
अब मेरा मतलब है इस ईमानदारी का कभी तो कुछ फायदा उठा लिया कीजिए। देखें, आप हमारे नज़ीर साहब के पर्सनल असिस्टेंट हैं, यानी कि ये टूरिज्म कल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आप ही की मिट्टी में है। देखें हुनैन सर, हम सीधे मिडिल क्लास आदमी हैं, बस सीधे सीधा अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। तो भाई आप मिडिल क्लास अपनी खुशी से हैं क्या? नहीं ना। मैं ये कहता हूँ कि ये सब हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है। हम तो बस इस बात पे चलते हैं कि या शेख अपनी अपनी देख। अपनी क्या? अरे अपनी रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। सिद्दीकी साहब, मैं बस ये कह रहा हूँ, ये जो आप करते हैं ना, ये हमारी सकाफत नहीं है, नहीं करें। भाई हमारी सकाफत तो वक्त की पाबंदी और काम से ईमानदारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बस हमारा मुल्क आप जैसे लोगों की वजह से तो चल रहा है सिद्दीकी मियां। अरे सर, ये तो बस आपकी मेहरबानी है कि आप नाम और काम दोनों ही याद रखते हैं। हम ले आया हूँ 2 मिनट से पहले। क्या कर रहे हो? इस तरह शोर मचा मचा के इस ऑफिस का माहौल खराब मत करो। केक मंगवाए थे ना सर के लिए, ले आयो। जाओ जाओ उनके कमरे में रखो और गर्मा गर्म कड़क चाय भी रखो साथ में। जाओ, शाबाश। सर आपके लिए मीठे केक मंगवाए हैं, उन्हीं पास वाली बेकरी में। वो हाँ। सही, आ जाए फिर चैम्बर में आ जाए। मैं आता हूँ सर। याद रखिएगा, ये जो आप करते हैं वो हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं है। जी तो बताइए सिद्दीकी साहब, आज दिन भर की क्या मसरूफियात है मेरे? सर मसरूफियात तो बहुत हैं सर। अस्तगफुरुल्लाह। सर कल आपके भांजे की सालगिरह है, तो उसके लिए तोहफा लेना है, और उसी सालगिरह के लिए सर मैडम को आपने नया सूट दिलवाना है। गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाया जाएगा, और आपके घर के बिल की अदायगी हो गई है, बकाया पैसे आपको वापस देने हैं। जब भी तो कहूँ मैं यार, कितना कमजोर होता जा रहा हूँ, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पा रहा। अरे नहीं नहीं सर, माशाल्लाह से देखें खुद को, स्मार्ट हैं। और एक काम और था सर, ख़वातीन कोटे को पूरा करना था। क्यों भाई? वो समिया थी ना, क्या हुआ उसका? सर समिया की तो डोली के साथ साथ काम से भी रुखसती हो गई थी सर, और इस बात को तो काफ़ी अरसा हो गया। अभी कुछ अरसा पहले तो उसके यहाँ बेटी की पैदाइश भी हुई थी। पिछले महीने तो वो केक लेकर आई थी आपको देने, और 101 रुपया आपसे लेने। याद आ गया। हाँ तो ठीक है ना, उसकी बेटी को रख लेते हैं। जी मजाक कर रहा हूँ। बहुत खूब। अच्छा ठीक है, ये काम आप देख लें, मुझे बस तस्वीर खींच के भेज दीजिएगा। और देखिए, मेरी शान की बात है। तस्वीर? किसकी तस्वीर? सिद्दीकी साहब, लगता है आपका रिटायरमेंट का पर्चा कटवाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं सर, मैं सीवी भेजता हूँ आपको सर, आप सीवी? किसका सीवी? ख़वातीन कोटा सर। यहाँ मैं अपने भांजे की सालगिरह की बात कर रहा हूँ और आपको ख़वातीन के कोटे की पड़ी हुई। अरे क्या बर्थडे में खाली आ जाऊंगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो फिर जाएं ना शॉपिंग पे, और कोई अच्छा सा खिलौना पसंद करें और तस्वीर खींच के भेज दें मुझे, इतनी सी तो बात है। ठीक है सर, ये काम हो जाएगा, और बाकी पैसे भी मैं आपको अदा कर दूंगा। और हाँ सर, वो जुमेरात को चीफ गेस्ट के तौर पे आपको यूनिवर्सिटी में स्पीच भी करनी है सर। बोल गया था सर, अगर आप कहें तो इस बार मैं स्पीच लिख दूं सर। लगता है आपका पर्चा काटना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं
मेरा मेरा मतलब था कि मैं अपने बेटे से लिखवा लाऊंगा सर। हाँ? अभी कल ही तो आपने उसकी कॉलेज में एडमिशन की मिठाई खिलाई थी। अरे नहीं नहीं सर, इस बात को तो 4 साल का अरसा हो गया सर। मेरा बेटा तारिक माशाल्लाह से सर बड़ा मतलब काबिल, बहुत ईमानदार और बड़ा ज़हीन है सर, और कंप्यूटर में भी एक्सपर्ट है, और इंग्रेज़ी भी बड़ी अच्छी है सर उसकी। मतलब आप अगर मुनासिब लगे आपको तो सर, मेरा बच्चा तब आपके साथ रहेगा तो उसके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। सिद्दीकी साहब, जो सिफात आप अपने बेटे के बयान कर रहे हैं उस हिसाब से तो उसका यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। लेकिन सर वो मतलब बहुत दिल लगा के काम करेगा, तो आप एक मर्तबा तो मतलब उसे मिलके तो देखें सर। हाँ ठीक है, कल 12 बजे भेज दीजिएगा, लेट ना हो। जी सर। अच्छा अभी आप जाएं, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। किसका है? सर वो घर से है। हाँ तो लीजिए ना। लें? मैं लेता हूँ सर। अवाम बेहद परेशान है और अवाम का कहना है कि अगर ऐसे ही हालात रहे। हेलो, हाँ बेगम। यहाँ पर ना सिग्नल आते हैं और ना ही सिद्दीकी साहब को इल्हाम कि बीवी याद कर रही होगी। अरे बेगम मैं बिजी था। सरकारी इदारे में काम करते हैं, वो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट में, बिजी हो ही ना जाएं आप। अरे बेगम वो नज़ीर साहब जो हैं वो कल यूनिवर्सिटी में इनवाइटेड हैं, तो बस उसी की तैयारी करनी है, बहुत काम है। अच्छा माशाल्लाह। तो भाई नज़ीर साहब से कहिए कि जो पैसे मिल रहे हैं यूनिवर्सिटी आने के, थोड़े से उसमें से आपको भी दे दें। इस काम के लिए भला यूनिवर्सिटी वाले पैसे क्यों देंगे? तो बिना पैसे नज़ीर साहब यूनिवर्सिटी जाने को कैसे राजी हो गए? यार इस तरह की बातें, वो भी फोन पे, वो भी तब जब मैं दफ्तर के अंदर हूँ। क्या हो गया बेगम? आप खैरियत से तो है ना? इतला करते चलें कि हेलो? पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 3.75 पैसे का इजाफा किया बेगम? गया है, जो कि आज रात 12 बजे से लागू किया जाएगा। जी हाँ, हाय अल्लाह! 75 पैसे क्या हुआ बेगम? खबर सुनी आपने? वो कैसी खबर? पेट्रोल की कीमत में 3.75 रुपए इजाफा। अस्तगफिरुल्लाह। 12 बजे के बाद नई कीमत में दिया जाएगा पेट्रोल। आप दफ्तर से निकलते ही ना पेट्रोल भरवा लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ इसका भी करता हूँ। खैर आप बताइए, आप क्या कहना था? किसने? आपने और किसने? मैंने क्या कहना था? आपने फोन क्यों किया है? हाँ वो किरण ने दावत में बुलाया ना हम सबको, और वो कह रही थी कि 8 बजे से पहले पहुंच जाएं। मैं तो कहती हूँ छोड़िए, पता है क्या, आने जाने में इतने पैसे खर्च होंगे और इजाफी पेट्रोल। और अरे नहीं मतलब वो किरण की खुशी है, अब इतनी खुशी से वो दावत दे रही है। कोई बात नहीं। अच्छा चलें ठीक है, आप कह रहे हैं तो टंकी फुल करवा लीजिएगा, भूलिएगा मत। हैं? खुदा हाफिज। हाँ मैं देख लूँगा, ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ बाइक पे आना जाना करता हूँ तो इसमें अल्लाह, पेट्रोल ही अरे इसे तो मैं बंद करूं इससे पहले कि और इजाफा हो जाए पेट्रोल में। हेलो, इतनी देर लगा दी। सॉरी ना, रेडी हो रही थी अच्छे से। अच्छा अब चलो, देर हो रही है, मुझे वाकई देर हो रही है, मैं बहुत लेट हो गई।
हो गया बासित? मुझे क्यों देख रहे हो? आगे देख के गाड़ी चलाओ। अरे क्या, ये कहाँ टर्न ले रहे हो? यूनिवर्सिटी का रास्ता भूल गए हो क्या? यूनी भी ड्रॉप कर दूंगा, पहले कुछ खा तो लें। नो बासित, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ आज। अच्छी बात है ना, और लेट होने में हर्जी क्या है। वैसे एक नया कैफे है, सोच रहा हूँ वहाँ की लाटे ट्राई करते हैं। एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। ओके, इफ यू इंसिस्ट। लेकिन इसके बाद तुमने मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना है, और अगर चाहो तो मेरा वेट कर सकते हो, क्योंकि फिर तुमने मुझे घर भी ड्रॉप करना है, राइट? और कुछ हुक्म मैडम? दैट्स इट। ब्रो, प्रेजेंटेशन रेडी है? हाँ बस होने वाला है। श्योर श्योर। देखना, कल मैं ये सिर्फ क्लाइंट को दिखा दूँ, ठक से एडवांस मिल जाएगा और फिर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ओहो, रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। यार कहाँ जाए अवाम, गरीब अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, और फिर ऊपर से इन्होंने पेट्रोल पंप फोड़ दिया। ये देख हारून, हो गया। ग्रेट यार। चलूं फिर मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये पिच कर रहा है ना फिर कल ये? अरे हाँ, कल क्लाइंट से बस मीटिंग हो जाए, इंशाल्लाह अप्रूवल मिल जाएगा। और कल ही एडवांस दे देंगे। आई होप सो। देख ले यार, अगर दे दें कल एडवांस तो फिर मुझे बता देना जो भी। अरे डोंट वरी यार, चिल कर, मिल जाएगा। थैंक यू यार। चल मैं चलता हूँ। यार घर जाने से पहले पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं और ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। ओ सर, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। और अगर फिर से हुई तो? आपका गला हमारी चुरी, हमारा गला आपकी चुरी। गवर्नमेंट अफसर हूँ, कोई कसाई नहीं हूँ। हाँ तो दोनों की एक ही खसलत है, कुर्बानी का टाइम आता दोनों ही नहीं दिखते। बदमाश है, ये नहीं सुधरेगा। आए दिन टांग खींचता रहता है। चले फिर होती है मुलाकात इंशाल्लाह। ख्याल से जाइएगा इंशाल्लाह। आज पेट्रोल की वजह से ट्रैफिक बहुत मिलेगा। हाँ ये तो है, अफरा तफरी तो बहुत होगी। जिंदगी भी फिर हमें कहाँ सुकून देती है। एक जंग खत्म तो दूसरी शुरू। मगर ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है सिद्दीकी साहब। चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस। अम्मी 8 बजने को आए हैं, अब सब कहाँ हैं और आप तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? सब आ जाएंगे, तुम पहले नमाज पढ़ो और खुशबू को फ़ोन करो, पता करो कि अगर उसकी क्लास ख़त्म हो गई है तो आ जाए। देखो ना इतनी रात में अकेले कैसे आएगी, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं कॉल करके देखती हूँ। मैं करती हूँ कॉल, तुम नमाज पढ़ लो। चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस।
मिडिल क्लास की जिंदगानी में